एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे कौटिल्य जीएस का बिल्कुल न्यू वाला बिहार ध्रुव का प्रैक्टिस सेट। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम नंबर 6 का यह फर्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। वही 1 से लेकर के 5 तक का वॉल्यूम 1 से लेकर के 25 तक का जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग को प्लेलिस्ट में क्रमबद्ध तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आराम से सुना करिएगा, उसके बाद ही आंसर दिया करिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? कौन सी पार्टी या संगठन का स्थापना जो है भीमराव अंबेडकर के द्वारा नहीं किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया है। वही समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भारतीय बौद्ध सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया है। हमने क्या क्या बताया? समता सैनिक दल, स्वतंत्र मजदूर संघ, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, भारतीय बौद्ध महासभा की स्थापना अंबेडकर के द्वारा किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? हस्तांतरण मूल्य का संबंध निम्न में से किससे है? टैक्स एवं ऑडिट से, कर एवं लेखांकन से। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइविंग राइट की पेटिका में आता है? एसडीआर की पेटिका में आता है, जिसे पेपर गोल्ड भी कहा जाता है। पेपर गोल्ड कहा जाता है, IMF के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा US डॉलर, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज रेमनबी, यूरो। पांचों हो जाएंगे, ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपयुक्त सभी। यहीं पे ध्यान रखेंगे केवल 5 देश के ही मुद्रा चिन्ह है। किसका किसका है? तो डॉलर का है। डॉलर का किस तरह का होता है पता भी होगा, इस तरह से। येन का जो चिन्ह होता है इस तरह से वाई लिख करके हल्का सा क्रॉस कर देंगे। पाउंड का सिंबल इस तरह से पाउंड का होता है। और फिर यूरो का ध्यान रखेंगे, HR सिंबल हमने बताया 1 रुपया है ही है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? रैयत का अर्थ होता है किसान, सीधे किसान से वसूली किया जाता था, टैक्स वसूला जाता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर रीड और टॉमस मोनरो। सबसे पहले 1792 ईस्वी में 12 महल जो कि मद्रास वाला क्षेत्र है उसमें लागू किया गया था। कितने भूभाग पर? तो रैयतवाड़ी 51% भूभाग पर लागू किया गया था, महालवाड़ी 30% और अस्थाई बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाले क्षेत्र पर, वही महालवाड़ी यूपी के पश्चिमी प्रांत, पंजाब वाले क्षेत्र पे। क्लियर? नेक्स्ट है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके, संसद के दोनों सदन से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है। संविधान सभा की कुल 389 सीट में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? क्वेश्चन को ध्यान से सुना करेंगे। संविधान सभा की कुल 389 सीट में से ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत को कितने सीटें आवंटित की गई थी? बताइएगा। ब्रिटिश प्रांत से 292 सीट, 4 कमिश्नरी, 93 देसी प्रांत या विदेशी रियासत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? चूना प्रदेश, माफ करिएगा, चूना प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं घोलरंध्र। क्या कहते हैं? घोलरंध्र कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? विश्व में किस प्रकार की कृषि का सर्वाधिक प्रचलन है? स्थानबद्ध कृषि, स्थानबद्ध कृषि। इसे ही जीवन निर्वहन कृषि भी कहा जाता है। द्विफसली कृषि गहन कृषि को कहते हैं। किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? किनके संपादन में बिहार टाइम्स निकला करता था? बिहार टाइम्स के संपादक महेश नारायण थे, ऑप्शन नंबर सी।
15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी भाग के कितने जिलों को काटकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? इसका आंसर जो है गलत दिया गया है। आंसर होगा 18 होगा। वर्तमान में झारखंड में कितने जिले हैं? तो 24 जिले हैं। और बिहार की बात की जाए तो 38 जिले हैं। 38 जिला कौन सा है? 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है, जो कि जहानाबाद से अलग हुआ था। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। कहाँ किया गया? भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? भौतिकी में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विज्ञान विदूषी 2023 कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया है? होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का उदाहरण है? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बीच में आलंब होता है। बीच में क्या होता है? आलंब होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिलास और तराजू। पिलास और तराजू, ऑप्शन नंबर बी। वही द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? बोझ होता है या फिर भार होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, कब्जा पर झूलता हुआ गेट, एक चक्का वाला कूड़ादान। वही तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में बीच में क्या होता है? तो आयास होता है, शक्ति होता है। एग्जाम्पल, चिमटा, मानव का हाथ, हल आदि। नेक्स्ट है, विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत धारा में विभवांतर ज्ञात करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर जो होता है विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमीटर। विद्युत धारा अमीटर। निम्न में से कौन सा पोरफेरा संघ का जंतु है? कौन सा पोरफेरा संघ का जंतु है? मायोनिया। क्या हो जाएगा? मायोनिया, ऑप्शन नंबर बी। सिलिंट्रेटा संघ का नेरिस हो जाएगा। हाइड्रा भी है सिलिंट्रेटा संघ का ही, और जेलीफिश भी किस संघ का है? तो सिलिंट्रेटा संघ का, सिलिंट्रेटा संघ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? एक वस्तु का संवेग नियत है तब निम्न में से कौन सी राशि नियत होगी? वेग, P = mv। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से काटा नहीं जा सकता है? गौर करिएगा, नहीं पूछा जा रहा है। निम्न में से किस धातु को चाकू द्वारा आसानी से नहीं काटा जाता है? तो सोडियम को काटा जाता है, लिथियम को भी, पोटेशियम को भी, जबकि एल्युमिनियम को नहीं। ऑप्शन हो जाएगा सी, एल्युमिनियम बिल्कुल राइट आंसर है। और सोडियम को और पोटेशियम को किस में डुबा करके रहते हैं? किरोसिन में। किरोसिन में। और जल में किसे डुबा करके रखते हैं? फास्फोरस को, फास्फोरस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से 71 वाले तत्वों को कहा जाता है, इसे कहते हैं लैंथेनाइड। क्या कहते हैं? लैंथेनाइड कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। 90 से 103, 90 से 103 वाले तत्वों को क्या कहता है? एक्टिनाइड, एक्टिनाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका वंश परंपरा कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है की परिकल्पना किसने दी थी? बताइएगा, कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है की परिकल्पना किसने दी थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में की थी। स्लाइडेन एवं स्वान ने सेल थ्योरी दिया था। वो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विर्चोव ने। नेक्स्ट है, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? एटीपी को, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर बी। वर्तमान में बीएसएफ के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? बीएसएफ के महानिदेशक पद पर नितिन अग्रवाल, नितिन अग्रवाल। आईएनएस सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है?
INA सतपुड़ा ने किस देश में आयोजित बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारत का प्रतिनिधित्व किया है? इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? ओडर नीचे जो रेखा है जर्मनी और पोलैंड के बीच में है, जी बिल्कुल सही है। ब्लू रेखा लेबनान और इजराइल के बीच में है। मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच में है, यह भी सही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है, यह गलत दिया गया है। हिंडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और किसके बीच है? तो जर्मनी और पोलैंड के बीच, जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। बाकी याद कर लेते हैं। ओडर नीचे रेखा जर्मनी और पोलैंड, ब्लू रेखा लेबनान और इजराइल, मैनर हिम रेखा रूस और फिनलैंड, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच। नेक्स्ट है, निम्न में से किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है? तो होती है काली मिट्टी में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा निर्देश लागू करते समय या कानून बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का निर्देश दिया गया था? किस एक्ट के तहत न्यायालय को अपनी आज्ञाएं तथा निर्देश लागू करते समय या कानून बनाते समय भारत के सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों के सम्मान करने का निर्देश दिया गया था? यह दिया गया था 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? भानुगुप्त का एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख से। भीतरी स्तंभलेख किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का है। बिलसंड स्तंभलेख भी किसका है? कुमारगुप्त प्रथम का है। और इसके लेखक कौन है? वत्सभट्टी। कौन है? वत्सभट्टी हैं। नेक्स्ट है, मौर्य काल में मुद्राओं को परीक्षण करने वाले मुद्राओं को क्या कहा जाता था? मौर्य काल में मुद्राओं को परीक्षण करने वाले मुद्राओं को क्या कहा जाता था? इसे कहते हैं रूपदर्शक। ऑप्शन नंबर ए। गुप्तचर को कहा जाता था महामात्यासर्क। नर्तक प्रधान को गणिकाध्यक्ष कहा जाता था। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से, जमींदारी उन्मूलन से। वाचु समिति का संबंध किससे है? वाचु समिति का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। रेखीय समिति, केलकर समिति, ये सब का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष कर से है। वही राजा चलैया का संबंध किससे है? अप्रत्यक्ष कर से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। प्रमुख वित्तीय संस्था और स्थापना वर्ष दिया गया है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1985 में। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। 1 जनवरी 1982 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975, 2 अक्टूबर 1975। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। चलिए याद कर लेते हैं। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 1990 में किया गया था। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? फ्रांस कर रहा है। पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा किसने की है? पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 मासिक पेंशन देने की घोषणा हरियाणा के द्वारा किया गया है। यहाँ कुंवारे लड़कों को भी पेंशन देने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपकेंद्री बल के कारण। यह एक आभासी बल है। ज्वार भाटा हो या फिर वासी मशीन हो, पुछल तारा, रक्त जांच मशीन हो, यह सब अपकेंद्री बल का उदाहरण है। जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है
तो उस वस्तु और उसे प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? जब कोई उत्तल लेंस किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो उस वस्तु और उसे प्रतिबिंब के बीच की न्यूनतम दूरी किसके बराबर होती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे इसका राइट आंसर। पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए निम्नलिखित धातुओं में से किस एक का प्रयोग किया जाता है? पटाखों में तेज सफेद प्रकाश लाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सफेद रंग के लिए मैग्नीशियम, पीला रंग के लिए सोडियम, लाल रंग के लिए अस्ट्रासियम और हरा रंग के लिए बेरियम। पीला रंग के लिए सोडियम, सफेद के लिए मैग्नीशियम, लाल के लिए अस्ट्रासियम और बेरियम हरा रंग के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? समान ताप पर ठोस अवस्था में रहता है। ऑप्शन हो जाएगा डी आयोडीन। समान ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है, वही गैस अवस्था में क्लोरीन। सुमेलित कीजिए रोग और प्रभावित अंग। हैजा जो प्रभावित करता है किसे? हैजा छोटी आंत। गोनोरिया, गोनोरिया मूत्र जनन मार्ग को। ग्लूकोमा आंख से संबंधित है और मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को। एक बार फिर से, हैजा छोटी आंत, गोनोरिया मूत्र जनन मार्ग, ग्लूकोमा आंख, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप जो चट्टानों की सतह पर उगते हैं, चट्टानों की सतह पर उगते हैं उसे कहते हैं लिथोफाइट्स। क्या कहते हैं? लिथोफाइट्स। जब मात्रा का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? जब मात्रा का पिरामिड किस अवस्था में, किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तालाब। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके साथ साथ बहुत सारे अम्ल पाए जाते हैं, जैसे कि टार्ट्रिक अम्ल तो है ही है, सिट्रिक अम्ल, मैलिक अम्ल। एस्टिक अम्ल नहीं पाया जाता है। एस्टिक अम्ल पाया जाता है कहाँ? तो सिरका में। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे सफल पुरुष एथलीट कौन रहे हैं? शिव श्रीधर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए चिराग योजना को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा शुरू किया है। ऑप्शन नंबर ए। केपी नहर जोड़ती है। केपी नहर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र। केपी नहर जोड़ती है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। निम्न में से किस संधि के तहत मराठों को पेशवा पद के बदले सालसेट, बेसिन तथा थाने क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा? किस संधि के तहत मराठों का पेशवा पद के बदले सालसेट, बेसिन, थाने क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा? आंसर हो जाएगा बी, सूरत की संधि। सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 ईस्वी में रघुनाथ राव के द्वारा। पुरंदर की संधि तो सभी को पता होगा, 1665 ईस्वी में शिवाजी और जयसिंह के बीच। बेसिन की संधि 1802। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए राष्ट्रपति को कालानुक्रम में सजाइए। देखिए, सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद बीवी गिरी, बीवी गिरी के बाद फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीवा रेड्डी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 5, 3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। देखिए, गौर से सुनिएगा, इसमें कंफ्यूजन भी होता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी कब? 1828 में। देवनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज जब टूटा था 2 भागों में, जिन्होंने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यहाँ पे पूछा गया भारतीय ब्रह्म समाज, तो केशव चंद्र सेन हो जाएगा। और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है?
राज्य बनार समिति 1969, पुंछी आयोग 2007, सरकारिया आयोग 1965। सरकारिया आयोग 1965 नहीं होगा, सरकारिया आयोग क्या राज्य संबंध से सब है, तो हो जाएगा 1983। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। एक बार फिर से याद करिएगा, राज्य मनार समिति 1969, पूछी आयोग 2007, सरकारी आयोग 1965, माफ करिएगा सरकारी आयोग 1983, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? यह हो जाएगा पतझड़ वन, जिसे आर्द्रपर्णपाती वन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्लासी के युद्ध के समय मुगल शासक कौन था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। इसके पहले ब्लैक हॉल की घटना 20 जून 1756। बंगाल का नवाब कौन था? तो सिराजुद्दौला। यहाँ पे पूछा जा रहा है मुगल शासक कौन था? मुगल शासक था आलमगीर द्वितीय। शाह आलम द्वितीय नहीं था, आलमगीर द्वितीय। इसका जो कार्यकाल है 1754 से 1759। वही बहादुर शाह द्वितीय जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक 1837 से 1857। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय था 1759 से लेकर के 1806 तक, और अकबर द्वितीय 1806 से 1837। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ईगा स्विएटेक। भारत में संपन्न हुई नवीनतम सदस्य अफ्रीकी यूनियन को जोड़ा गया, तो अफ्रीकी यूनियन के प्रमुख कौन हैं? अफ्रीकी यूनियन के प्रमुख कौन हैं? अजाली असौमानी। अजाली असौमानी। निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल सुमेलित नहीं हैं? असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं, हिमाचल प्रदेश के शिव प्रसाद शुक्ल हैं, महाराष्ट्र के रमेश वैस हैं, बंडारू दत्तात्रेय नहीं होगा, रमेश वैस, उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल। उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को कहते हैं? उपग्रह को अपनी कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक वेग को कहते हैं कक्षीय वेग। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है? हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक कहलाता है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो नहीं पाया जाता, ऑप्शन सी हो जाएगा। आदमी के कंठ के किस भाग को अवंटु उदर्थ कहा जाता है? थायराइड उपास्थि को, ऑप्शन नंबर बी, थायराइड उपास्थि को। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? डायफ्राम अवशेषी अंग नहीं है, जबकि सेंट्रियोल, एम्पेडिक्स, मोलर दांत, यह सब क्या है? अवशेषी अंग है। अपेंडिक्स भी क्या है? अवशेषी अंग है। डायफ्राम तो शरीर को दो भागों में बांटता है। डायफ्राम के ऊपर में फेफड़ा, हृदय, वही डायफ्राम के नीचे अमाशय, पित्ताशय, लीवर, यह सब होता है। तो 11 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? मनेर के पास, पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में और भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में भारत ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $130 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? किसने हाल ही में वर्ष 2023 का इकबाल मसीह पुरस्कार जीता है? ऑप्शन हो जाएगा ए, ललिता नटराजन। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में पूर्वोत्तर में कहां अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? भारतीय रिजर्व बैंक का H26 कार्यालय हो जाएगा। कहां खोला है? तो कोहिमा, नागालैंड। भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? IIT परिसर की स्थापना किस देश में? तंजानिया में। निम्न में से कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण कौन सा है? तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। निम्न में से किस मूर्तिकला का संरक्षण कुषाणों द्वारा किया गया था? कुषाणों के द्वारा, खासकर कनिष्क के द्वारा गंधार कला और मथुरा कला का दिया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों।
नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने लज्जत ए सिकंदरी की रचना की थी, इसका संबंध किससे है? सिकंदर लोदी ने लज्जत ए सिकंदरी की स्थापना की थी, इसका संबंध किससे है? संगीत से है, संगीत से। आयुर्वेद का फारसी अनुवाद किसने किया था? आयुर्वेद का फारसी अनुवाद जो किया था सिकंदर लोदी ने, फरंगी सिकंदरी के नाम से। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, परियोजना और इकाई दिया गया है। उरी परियोजना झेलम नदी, उरी परियोजना झेलम नदी। चमेरा परियोजना, चमेरा परियोजना रावी नदी। मंडी परियोजना ब्यास नदी। फरक्का परियोजना सभी जानते हैं गंगा नदी। एक बार फिर से, उरी परियोजना झेलम नदी, चमेरा परियोजना रावी नदी, मंडी परियोजना ब्यास नदी, फरक्का परियोजना गंगा नदी। संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? ऑप्शन हो जाएगा सी, 89वां संविधान संशोधन। एसटी के लिए हो जाएगा 89वां, एससी के लिए 65वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर निम्नलिखित साधनों का सही अवरोही क्रम क्या है? विश्व के कुल ऊर्जा उत्पादन में योगदान के आधार पर बताना है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत। ऑप्शन नंबर ए। आज मैं बिल्कुल आराम से चल रही हूँ क्योंकि आप लोग भी आंसर दे सकें। अगर किन्हीं को बोरिंग लग रहा है तो फास्ट करके वीडियो को भी देख सकते हैं। निम्नलिखित 4 बाहरी आक्रमणों को कालानुक्रम उपस्थित करें एवं नीचे दिए गए अवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनें। देखिए, अहमद शाह अब्दाली का जो आक्रमण है 1748 से 1761। चंगेज खा इल्तुतमिश के समय 1219 से लेकर के 1221 तक। नादिर शाह 1739 मोहम्मद शाह रंगीला के समय आक्रमण किया था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में। मिला लीजिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 70, मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन होगा? मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। बाकी सब जो है मध्य प्रदेश में ही है, याद कर लेंगे। रानीपुर टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश। हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है? ये हो जाएंगे पी वीरा मुथुवेल। इसरो के प्रधान एस सोमनाथ। किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? किस देश की टीम ने स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? मिस्र। कितने वर्षों तक न देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है? कितने वर्षों तक न देखने जाने पर प्रजाति को विलुप्त? 40 वर्ष। इनमें से कौन सा शब्द तैराकी से संबंधित नहीं है? बैक स्ट्रोक ट्विस्ट तैराकी से है, जबकि नॉकडाउन नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी पेरिस ओलंपिक 1900 में। NSDL का पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषा में दिया जाता है? साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल कितने भाषा में दिया जाता है? 24 भाषा में। शुरुआत 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरीचा और ललिता किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? गौरीचा और ललिता किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य? महाराष्ट्र का। टाइम शेल्टर नामक उपन्यास के लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव। 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ब्रिटेन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, सुमेलित कीजिए। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, यह हो चुका है, 2, 3, 1, 4 होंगे, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस प्रकार उसके पद से हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह। भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? भारतीय संविधान में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद में की जाती है? अनुच्छेद 233। निम्न से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र खंभात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंभात की खाड़ी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्राप्त था। सायन जो रहते थे विजयनगर राजाओं के दरबार में। आप लोग कमेंट करके बताइएगा सायन किसके दरबार में रहते थे? खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1874 में। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का पक्ष रखा था? अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का पक्ष चित्तरंजन दास। किस राज्य के नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग दिया गया है? नागरी दुबराज चावल का जीआई टैग कहाँ? छत्तीसगढ़। अब यहाँ से मैथ और रीडिंग के प्रश्न जो आप लोग देख लेंगे, हालांकि इसका आंसर नहीं बताया गया था। आगे जो प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें मैं आंसर बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और इसे शेयर भी किया करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।